बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआ है अल्लाह पाक से अल्लाह ताला आपके रिस्क में बेतहाशा बरकत अता फरमाए। और जो मेरी बहनें नया काम शुरू करना चाहती हैं चैनल के हवाले से या होम बिज़नेस के हवाले से, अल्लाह ताला उनके कारोबार में बरकत दे, इजाफ़ा फरमाए, आमीन। मेरी बहुत सी बहनें पूछ रही थी कि मैंने कैसे काम स्टार्ट किया। आज की वीडियो बनाने का मेरा मकसद है कि मैं आपको मोटिवेट कर सकूँ कि जो काम सब कर सकते हैं, मैं कर सकती हूँ, वो आप भी कर सकते हैं। मैं आपको आज जो इस तरह से मैंने होम बिज़नेस शुरू किया, मैं उसके हवाले से आपको बताऊँगी। देखिए, मैं अभी से आपसे माज़रत चाहती हूँ कि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ कि मैं बहुत अच्छा बोल सकूँ। तो हो सकता है मैं कुछ अल्फाज़ों का इंतखाब सही ना कर सकूँ, तो उसके लिए मैं आपसे पहले से ही माज़रत चाहती हूँ। आप मेरा मकसद समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। बाकी आपके कोई भी सवाल होंगे तो इंशाल्लाह मैं उसका भी जवाब दूँगी। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आ रहा था वो यही आ रहा था कि आपने काम कैसे स्टार्ट किया। तो देखें, हर किसी का अपना अलग एक्सपीरियंस होता है कि वो किस तरह से करता है। मैंने जिस तरह से किया, किस तरह से अल्लाह ताला ने मेरे लिए ज़रिए बनाए, मैं वो आपसे शेयर करूँगी कि किस तरह से रास्ते बनते चले गए। अल्लाह ताला से मैं जितना शुक्र अदा करूँ ना, अल्लाह ताला का वो कम है। तो मैं आपसे यही कहूँगी, सबसे पहले आपने जो काम करना है ना, सबसे पहले अल्लाह से दुआ मांगनी कि अल्लाह ताला मेरे लिए रास्ते बना। देखिए, हम जितना मर्ज़ी एफ़र्ट करें, जब तक हम अल्लाह से मदद नहीं ना मांगते तो हमें कभी भी कोई भी काम में हमें कामयाबी नहीं मिलती है। तो सबसे पहले तो आपने अल्लाह पे यकीन रखना और अल्लाह से मांगना है। अल्लाह के देने से ही सब कुछ होता है। फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या किया, मेरा ये ज़रिया किस तरह से बना। आज मैं आपको ये भी बता दूं कि सिर्फ मुझे कुकिंग नहीं आती, मैंने पार्लर का भी सारा काम सीखा हुआ है। वो भी मैंने सऊदी अरब में ही सीखा हुआ है। जो मेरी बहनें सऊदी अरब में रहती हैं उन्हें अंदाज़ा होगा कि वहाँ पे हेयर डाई बहुत मशहूर है। वो वहाँ पे आपको पता है सभी लोग करवाते हैं। वहाँ पे आईब्रो नहीं बनाई जाती, वहाँ पे आईब्रो ब्लीच से और हेयर डाई से सेट होती हैं। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छी आती है। मैंने वहाँ पे स्टिचिंग जो होती है वो भी सीखी हुई है। मैं अपनी बेटी के कपड़े भी खुद ही सीती हूँ, अपने भी खुद ही सीती हूँ। और मैंने ये कुकिंग का काम भी ना, बेकिंग का काम भी ना, मैंने वहीं बाहर से सीखा। क्योंकि मेरी अक्सर बहनें ये भी पूछती हैं कि आपने कहाँ से सीखा। मैंने वहाँ से सीखा। मेरी बहुत सी दोस्तें थीं जो सीरिया से ताल्लुक़ रखती थी, मिस्र से रखती थी, लबनान से रखती थी, सऊदी फैमिली से थी। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि मेरी वहाँ पे वक्त गुजरा, तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा था। यही वजह है कि मैं मुख्तलिफ़ चीज़ें बना पाती हूँ। क्योंकि देखें, हर जो नेशनलिटी होती है ना, उसके टेस्ट ना अलग होते हैं। तो वो मैं जब उसको अपने उसमें देसी टच में लाती हूँ ना, तो वो एक बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है और मेरा जहन इस तरफ चला। मैं चाहती तो मैं कोई भी फील्ड अपना सकती थी, लेकिन मुझे ये इसलिए इजी लगा कि एक तो इसको मैं घर में बैठ के कर सकती हूँ। पार्लर के काम में भी मैं कर सकती थी घर में, लेकिन उसमें मुझे परमिशन नहीं मिली फैमिली से ना। लेकिन अगर मैं कभी आप लोगों के सामने आई, मैं आ सकी, मुझे परमिशन मिली कि मैं आपके सामने आ सकूं, तो मैं आपको इंशाल्लाह पार्लर्स के बारे में भी ना, जो मेन टिप्स होती है ना कटिंग के हवाले से और दूसरी चीज़ों के अलावा से, वो भी दूंगी। लेकिन बेसिकली अभी जो मेरा मकसद है ना, आपको ये बताना है कि हम होम बिज़नेस कैसे करेंगे, वो भी खाने का। देखिए, कुछ बिज़नेस ऐसे होते हैं जो कभी भी फ्लॉप नहीं होते। उनको आप दोबारा उसी फील्ड में दोबारा से ग्रो भी कर सकते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा आपके पास ना मार्जिन होता है। उनमें से सबसे बड़ा बिज़नेस जो है ना, वो खाने का है। मैं आपको सही बताऊं कि खाना अमीर है, गरीब है, मुतवसत तबके से, जो भी है उसने खाना ही खाना है। इस फील्ड में नाकामी के चांस बहुत ज़्यादा कम है। देखिए, पार्लर में, स्टिचिंग में, उसमें भी आपके चांस थोड़े से कम है, लेकिन इस फील्ड में ना, खाने में आपके चांस बहुत ज़्यादा है। तो मेरी तो है, मैंने ये देखा कि मुझे इसमें है, तो मेरी कोशिश है कि मैं भी आपको वही चीज़ बताऊँ जिससे मुझे फ़ायदा हुआ है। तो आपने भी यही करना है कि सबसे पहले तो आप उस फील्ड को चूज़ करें जिसमें आपको शौक़ है, जिसमें आप अपना बेस्ट दे सकते हैं। चाहे वो कुकिंग से रिलेटेड है, चाहे वो बेकिंग से रिलेटेड है। आपने ये करना है कि मैंने अपने प्यारों की, चाहे वो आपके बच्चे हैं, चाहे वो आपके वालिदैन हैं, चाहे आप खुद हैं, आप अपने लिए कुछ करना चाहती हैं, आप करें। कभी भी आपने पीछे नहीं हटना। लेकिन आपने अपने माइंड को ना हमेशा पॉजिटिव रखना है कि हाँ, मैं ये कर सकती हूँ, तो आप इंशाल्लाह कर लेंगी। और फूड के बिज़नेस में ना प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी अच्छा है। तकरीबन 50% से भी ज़्यादा हो जाता है किसी किसी आइटम में। अगर कम भी होना तो 50% तो आपको मिल ही जाता है। और आपने वही करना है। देखें, जब आप काम स्टार्ट करेंगी ना, तो आपने सबसे पहले वो चीज़ इंट्रोड्यूस करवानी है अपने क्लाइंट्स को कि जो आप बेस्ट बना सकती हैं। तो मैंने किससे शुरू किया था? मैंने शुरू किया था पिज़्ज़ा से। क्योंकि मैं बाहर जब सऊदी अरब में थी ना, तब भी मैं पिज़्ज़ा बहुत ट्राई करती थी। और देखिए, मैं आपको बताऊँ, कोई भी चीज़ आप फर्स्ट टाइम में
या तो आपको बहुत कोई अच्छी रेसिपी मिल जाती है, कोई बहुत डिटेल्स आपको बता देता है, आप उसको बनाती है तो एग्जैक्ट आपको बना लेंगी। लेकिन मेरी भी कोशिश होती है कि जो मैं अपनी रेसिपीज़ दूँ, एक एक चीज़ आसान करके आपको बताऊँ ताकि आप इजीली बना लें। लेकिन उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था, यूट्यूब वगैरह नहीं था कुछ भी, कि ना मुझे इतना, मेरे ख्याल से चंद साल पहले ऐसा कुछ नहीं था। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से ही सीखती थी, अपनी उस फ्रेंड से पूछ लिया, उससे पूछ लिया, तो कर करके ना मुझे बहुत एक्सपीरियंस हो गया था पिज़्ज़े के बारे में। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको इसी से शुरू करूँ। अच्छा, अब आपको ना मेरी बात ना बड़ी अजीब सी भी लगेगी और शायद आपको मुझे नहीं पता आपको कैसे लगी, आप कमेंट में बताइए। कि मेरा देखिए इस तरह से हुआ कि मेरा बेटा जो है ना वो पढ़ता था गवर्नमेंट स्कूल में। देखिए मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगी, मैं आपको बड़ी बड़ी वो बातें नहीं करूँगी। मेरा बेटा उसमें पढ़ता था प्राइवेट में, इतनी महंगी मैं फ़ीस देती थी, मैं नहीं दे पाई। मैं कोई आपको स्टोरी नहीं सुनाऊंगी, मैं आपको सच सच बताऊंगी कि देखिए सच में ही बरकत है। देखिए मेरे बेटा पढ़ता था स्कूल की में ना, गवर्नमेंट स्कूल था, मेरे घर के पास ही था। मैंने अपने बेटे को स्कूल में डाला हुआ था। तो उसकी जो टीचर थी ना, मेरी उससे काफ़ी, मेरा नेचर है कि मैं ना सबसे ना बड़ी फ्रेंडली रहती हूँ, कि शायद एक अपने बिज़नेस के हवाले से भी और वैसे भी मेरे नेचर में ही शामिल है। तो मैंने ना उनसे बड़ी दोस्ती अच्छी सी कर ली। तो मैंने उनके लिए क्या किया, मैंने बनाया ना पिज़्ज़ा, तो मैं उनके लिए वैसे ही ले गई। उस वक्त मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैंने ये काम शुरू करना है। देखिए पैसा किसको नहीं चाहिए होता, सभी को चाहिए होता। हम सब जितनी भी घर में औरतें बैठी हैं, हम यही चाहते हैं कि इज्जत से हम अपने घर में बैठ के कोई ऐसा काम कर लें जिससे हम अपने हस्बैंड की, अपने बच्चों की, अपने वालिदैन की और अपनी खासकर अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें। तो यही हुआ कि मैंने तो उनको वैसे ही गिफ्ट के तौर पे ना वैसे ही मैंने बनाया, तो मैं उनके लिए भी ले गई। तो उन्हें बहुत पसंद आया। उन्होंने भी मुझे कहा कि आप ये क्यों नहीं शुरू कर लेती, क्योंकि वो मेरी दोस्त बन गई थी। तो कुछ मेरी उन्हें फैमिली प्रॉब्लम्स का भी पता था। तो फिर उन्होंने कहा कि आप ये क्यों नहीं शुरू कर लेती। तो मुझे काफ़ी अर्से तक कहती नहीं, मैंने कहा अच्छा करूँगी, देखूँगी देखूँगी। तो मेरी फैमिली में भी ना कुछ मेरे जो करीबी थे, बहुत ज़्यादा जो क्लोज़ थे, वो भी मुझे कहते थे आपको ये काम आता है, आप स्टार्ट कर सकती हैं। लेकिन मैंने कभी इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। जैसे आप लोगों को मुश्किल लग रहा है ना इस वक्त कि हाँ हम कैसे करेंगे कैसे करेंगे, इसी तरह से मेरी सिचुएशन थी कि मुझे भी लगता था मैं कैसे करूँगी। फिर उसके बाद मेरी एक दोस्त थी, पार्लर में करती थी ना वो, उनका अपना पार्लर था। तो मैं ना उनको भी मैंने ऐसे ही ना, मैंने दाल चावल बनाने कभी अच्छे, तो उसके साथ ना उनको भी मैंने भिजवा देना। तो फिर उन्होंने भी मुझे ऐसे करना, यानी मैं मुख्तलिफ चीज़ें ना मुख्तलिफ लोगों को देती रही। और सबसे ज़्यादा जो मुझे, जहाँ से मुझे कहते हैं ना इस काम को करने की मेरी शुरुआत हुई, वो मैं आपको बताऊंगी कि मेरी एक फ्रेंड है, उनके घर में ना उनके जो हस्बैंड जिस ऑफिस में काम करते थे ना, उनके वहाँ पे थी दोनों हस्बैंड वाइफ ना, जो दोनों ही ना एक काम करते थे ऑफिस में। तो उनके वहाँ पे थी वन डिश पार्टी। आपको पता है जो लोग ऑफिस में काम करते हैं वो किसी किसी दिन ना वन डिश पार्टी कर लेते हैं। तो उनके वहाँ वन डिश पार्टी थी। तो मेरी फ्रेंड ने कहा कि हम बनाते हैं। तो मैंने उनके साथ मिलके ना, उनके हस्बैंड के लिए भी उन्होंने भी एक डिश लेके जानी थी, और मेरी जो फ्रेंड थी उन्होंने भी लेके जानी थी। उनके साथ मिलके मैंने ना चिकन की एक रेसिपी बनाई और वो उनको दे दी। कढ़ाई बनाई हमने, वो मैंने उनको दे दी। और उसके साथ हमने ना ये फास्ट फूड के, तो हमने सोचा क्या बनाए, तो हमने फिर एक ये पास्ता बना लिया ना, वो मैंने उनको दे दिया। वो दोनों चीज़ें चली, एक देसी चलेगी, एक इस तरह की चलेगी ना। तो वहाँ पे सबको बहुत पसंद आई, बहुत पसंद आई। तो फिर सब ने पूछा आपने किससे बनवाई है, हमें भी बताएं, हम भी बनवाना चाहते हैं ये वो। इस तरह से देखें अल्लाह ताला ने मेरी, मैं आपको बताऊं, मैंने हमेशा ये दुआ की अल्लाह ताला मेरे लिए रिज़्क़ के हलाल का बेहतरीन ज़रिया बना। और ये दुआ मुझे इतनी रट गई थी ना, आप ये कह रहे हैं ना जो ज़ुबान पे चढ़ी होती है कि हम हाथ उठाते हैं तो हमारे मुँह से निकलना शुरू हो जाती है। और यकीन माने मुझे उस वक्त अंदाज़ा नहीं था कि मेरे लिए रिज़्क़ का ज़रिया इस तरह से बनेगा। मैं बस दुआ करती रहती हूँ। और ये दुआ मैंने ये नहीं कि चंद महीने की, कई सालों तक की है, कई सालों तक मैं करती रही हूँ। लेकिन मेरे मांगने में कमी थी, मैंने शायद शिद्दत से नहीं मांगा था। मैं बस एक कहते हैं ना रटी रटाई दुआ, उस तरह से मैं मांगती रहती थी। तो मैंने उस तरह से किया था। तो जब मैंने शिद्दत से मांगा तो अल्लाह ताला ने मेरे ऐसा ज़रिया बनाया। तो फिर उन्होंने पीछे मैंने देखा कि सब लोग मुझे कह रहे हैं, और वहाँ से मुझे ऑर्डर मिलने के मुझे चांस भी नज़र आए कि यहाँ से मुझे ऑर्डर्स मिल सकते हैं, क्योंकि वो काफ़ी बड़ी जाहिर बात है काफ़ी सारे लोग थे उस ऑफिस में। तो फिर मैंने कहा चले मैं करती। फिर मैंने, मेरी फ्रेंड ने ही कहा कि हम ऐसा करते हैं, पम्फलेट्स छपवाते हैं और ना फिर हम ये ना आप ना उस पर अपने देखो जो आप अच्छा बना सकती हो ना वो लिखो और उसके रेट पर लिखो। तो मैंने शुरू में ऐसा बना के ना मैंने वो दे दिया। तो उसके बाद मुझे ऑर्डर्स भी मिलने लगे। लेकिन उसके बाद ना मुझे एक्सपीरियंस नहीं था, तो मुझे बहुत लॉस हुआ। मुझे रेट सेट करना नहीं आ रहे थे, मुझे ये टाइम सेट करना नहीं आ रहा था। मैं बहुत थक जाती थी, मुझे समझ ही नहीं आता था कि अब ये ऑर्डर आया तो मैंने क्या लेना है, क्या करना है। क्योंकि मेरे पास देखिए इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं थी कि मैं बहुत सारी चीज़ें लेके रखती। तो देखें बर्तन वगैरह मसालों
वाला का तो इशू कोई भी नहीं था, क्योंकि देखें ये आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से काम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आपके घर में सभी बर्तन हैं, सभी मसाले हैं, तो आप उससे शुरू करें। बस फिर क्या था, जो ऑर्डर मुझे आता था ना, क्योंकि शुरू में तो मेरे पास पैसे नहीं थे इतने, तो मैंने फिर जो ऑर्डर आता था ना उसी वक्त घर के पास जो बाजार था ना उससे फटाफट ला के चीज़ें लानी बनानी। लेकिन उससे मैं ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर बहुत ज़्यादा थक जाती थी, क्योंकि मैंने कोई प्लान नहीं किया था कि मुझे किस तरह से करना चाहिए, मेरे पास कोई नॉलेज नहीं थी कि मुझे क्या कैसे स्टार्ट करना है। तो फिर बहुत लॉस हुआ शुरू में ना मुझे। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता जब मुझे समझ आने लगी ना, फिर मैंने कहा नहीं, इस तरह से नहीं, मैं नहीं कर सकती, इस तरह से नहीं हो पाएगा मेरे से। फिर मैंने अपने क्लाइंट्स को ना, जो मैंने पैम्फलेट में सभी चीज़ें लिखी हुई थी ना, फिर मैंने कहा नहीं, मैं सभी एक साथ नहीं, क्योंकि मुझे किसी दिन वो ऑर्डर आ रहा है चावल का, आ रहा है साथ ही पिज़्ज़े का भी आ रहा है, साथ ही पास्ते का आ रहा है, तो मैं मैनेज नहीं कर पा रही थी कि मैं, क्योंकि मैंने देखे अभी तक ना अकेले ही, मैं अभी भी मैं अकेले ही करती हूँ। मैंने अपनी बेटी को इस फील्ड में नहीं डाला है अभी, क्योंकि मेरी बेटी पढ़ती है, तो मैं उसे कहती हूँ कि नहीं, पहले तालीम होनी चाहिए, फिर बाद में हम इस बारे में सोचेंगे। तो मैं अकेली जितना कर सकती थी ना, मैंने उतने के। तो आप भी मेरी बहनों अपने आप को अकेला ना समझे, आप एक भी 11 के बराबर हो सकती हैं, बस आपने थोड़ी सी हिम्मत करनी है, अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखना है कि मैं कर सकती हूँ, जब सब कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। फिर मेरे ज़हन में भी यही बात आती थी कि और लोग भी तो कर रहे हैं ना, तो मैं क्यों नहीं। फिर मैंने कहा नहीं, मैं ऐसे नहीं कर सकती। फिर मैंने क्या किया, मैंने रोज़ का ना ऐसे किया कि मैंने ना चंद डिशेस बना के ना उसकी, यानी कि चीज़ें लाकर बनाई नहीं मैंने चीज़ें लाकर सुबह से ही उसको ना अपने व्हाट्सएप पर लगाना शुरू कर दिया। ये बात मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, ये मैं उस वक्त शुरू में मैंने ये किया था। और अब जब मेरे पास ऑर्डर्स नहीं होते तो तब मैं ये करती हूँ काम। तो उस वक्त मैंने फिर ना ये लगा दिया कि आपको क्या चाहिए, चॉइस थी सब लोगों को कि 5 चीज़ों की मैं लिख देती थी कि जैसे मुख्तलिफ हो, वो देसी फूड। अच्छा, आपने ना अपने आप को ना देखिए, देसी फूड जो होता है ना, हम सब पाकिस्तानी जो है ना, इंडियंस जो है ना, बहुत अच्छा बना लेती हैं। तो आपने पिज़्ज़ा और दूसरी चीज़ें शायद हम में से कोई थोड़ी सी उसमें कमी हो, वो भी इंशाल्लाह हम बेहतर बना सकते हैं। लेकिन देसी फूड जो है ना, वो हमें विरासत में मिला होता है, अपनी हमारी माँओं से मिला होता है, तो वो हम बहुत अच्छा बना सकती हैं। तो आपने वो ज़रूर शामिल रखना है अपने। उससे आपको क्या होता है, आपको ज़हनी थकन नहीं होती, आपको जिस्मानी थकन नहीं होती, आपका हाथ चला हुआ होता है उन चीज़ों पे। तो मैंने भी फिर यही करना कि मैंने ना कुछ चीज़ें जो सस्ती मुझे कॉस्ट पड़ती थी ना, देखें सबसे सस्ती चीज़ जो आपको पड़ती है ना, दाल चावल पड़ती है। दाल चावल की रेसिपी भी मेरे चैनल पे है, उसका लिंक भी मैं शेयर कर दूँगी। उससे मैंने स्टार्ट लिया था, क्योंकि देखिए वो तो एक किसी को ना ख़रीदना भी बहुत आसान लगता है, उसकी प्राइस ज़्यादा नहीं होती। तो आप वो उसको, अब मैंने जब शुरू में स्टार्ट किया था ना, तो मैंने ना 120 रुपए के दाल चावल दी थे, चावल भी और दाल भी, और उसमें भी मुझे प्रॉफिट हो रही थी। एक तो उस वक्त महंगाई भी नहीं थी इतनी ज़्यादा, और दूसरा वो आपको पता है चावल बनने के बाद भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, दाल को भी आप कर सकते हो। और दाल जो आप बना के सेल करते हैं ना, उसको आपने बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखना होता, वो थोड़ी थोड़ी पतली पतली होती है, तो चावलों पे वही अच्छी लगती है। बस उसके साथ मैं क्या करती थी कि मैं सलाद और रायते का लाजमी इजाफा करती थी, ताकि उससे उससे आपको पता है आप घर में भी कहीं बनाते होंगे तो उससे टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर उसके बाद ना मैंने ऐसे करना, मैंने थोड़ी सी देसी आइटम्स और थोड़ी सी उसके ऑप्शन देने, और फिर जब वो जिसमें से मुझे आता ना कि हाँ ये ज़्यादा है। शुरू में मेरे क्लाइंट्स भी बहुत कम थे, लेकिन उसमें से फिर जो आता था अल्हम्दुलिल्लाह मुझे डेली के डेली ना बेस पे ना उस पर भी मुझे ऑर्डर्स आने लग गए थे। फिर मुझे क्या होता था कि मैं उतनी ही चीज़ लाती थी। आपने भी कभी भी ये नहीं करना कि आप बहुत सारी चीज़ें ला के ढेर रख लें और आपके पास अभी ऑर्डर्स नहीं, आप इन्वेस्ट कर दें, फिर आपके वो देखें अगर नहीं आ रहे तो आपका सारा ज़ाया ही होगा ना, आपको प्रॉफिट तो, और या आपको जितने हैं वो आ नहीं रहे और आप उस पर इन्वेस्ट करते रहेंगे तो वो आपको लॉस होगा। आपने ऐसा नहीं करना। हर घर के पास कोई ना कोई दुकानें वगैरह होती हैं, तो आप अर्जेंट भी ले सकते हैं। फिर उसके बाद में मुझे ऐसे आने लगे, फिर मेरे क्लाइंट्स बढ़ना शुरू हो गए, तो लोगों को मेरा टेस्ट पता चल गया कि मैं कैसे बनाती हूँ। और मैंने एक काम ये किया था कि मैंने ना कभी भी क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं किया था। मैं हमेशा जो आपने ना, मैं आपको एक बात बताऊँ कि आपने भी जब ना डिलीवर करना है ना, आपने बहुत अच्छे साफ़ सुथरे तरीके से करना है। अगर आप उसमें देखें डिलीवरी अच्छी नहीं ना देती हैं, तो आपका जो इम्प्रेशन है ना क्लाइंट पे कभी भी अच्छा नहीं पड़ता है। तो आपने क्या करना है कि आपने डिलीवरी के लिए बॉक्सेस वगैरह, आपने उसकी पैकिंग वगैरह, और आपने जो चीज़ें आप इस्तेमाल करें उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी रखनी है। अच्छा, मैं अब आपको यहाँ से गाइड करूँ कि आपने पहले क्या करना है। आपने क्या करना है, आपके जो पास अकेडमीज़ हैं, मुझे अकेडमीज़ के भी ऑर्डर आते हैं, मुझे ऑफिस के भी आते हैं, मुझे स्कूल्स के भी आते हैं। मैं जो ज़्यादा लोकल ऑर्डर्स होते हैं ना वो बहुत कम लेती हूँ। मेरी अक्सर बहनें पूछती हैं कि हमने आपको ऑर्डर देना है, तो हाँ आप हम बताएं। देखिए मैं अभी अकेली काम कर रही हूँ, तो मैं सिर्फ अपने एरिया में ही काम करती हूँ, मैं भी दूर दूर के ऑर्डर्स नहीं लेती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह वही मेरे पास काफ़ी है। अल्लाह का शुक्र है, आप लोगों की दुआओं से, वालिदैन की दुआओं से अल्लाह ताला ने बहुत तरक्की दी हुई है। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह जिस हाल में रखे बड़ी बरकत है अल्लाह ताला ने दी हुई है। तो आपने क्या करना है, आप अपने जो पास के आपके भाई या आपके बच्चे किसी भी उसमें पढ़ते हो,
एकेडमी में या स्कूल में, या आप जाके उनसे बात कर सकते हैं। आप कोई पम्फलेट छपवा सकते हैं, इश्तिहार छपवा सकती हैं, उनको दे सकती हैं। और देखें मैंने शुरू में जो किया था ना, मैंने देखें फ्री में दिया, मैंने जो स्कूल में दिया उनको भी फ्री में दिया, तो मैंने कोई उन पे नहीं किया। उन्होंने आगे और टीचर्स को बताया, टीचर्स से आगे उनके घरों तक बात चलेगी। टीचर्स देखें, टीचर जो इंसान जिस फील्ड में होता है ना, उसके मिलने वाले भी वैसे ही होते हैं। वो टीचर्स ने आके दूसरे स्कूल की टीचर्स, इस तरह से मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह टीचर्स के भी बहुत ऑर्डर होते हैं। और ऑफिस का मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मेरी जो दोस्त थी उनके जो आगे थे, और जो उनके ऑफिस, सारी बातें जिस फील्ड में उसका उसी से है, तो आगे आगे बढ़ते बढ़ते मेरे अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं काफ़ी एरिया मेरे पास है जिसको मैं ऑफिस में भी देती हूँ। और ऑफिस का आपको ये फ़ायदा होता है, मेरी अक्सर बहनों को ये प्रॉब्लम होती है कि आप डिलीवरी कैसे करवाएंगे। ऑफिस का ये फ़ायदा आपको होगा कि ऑफिस का जो डिलीवरी बॉय होता है ना, जो उनके ऑफिस का, या आप कहने नायब कासिद होता है, या जो भी उनके होते हैं वर्क वाले, जो छोटे स्केल के होते हैं, वो उनको खुद ही भेज देते हैं। वो खुद ही भेज देते हैं कि आपके क्लाइंट पक्के पक्के हो जाते हैं कि भाई आप अच्छा सेल कर रही हैं, अच्छी प्राइस दे रही हैं, अच्छी आपकी ये टेस्ट वगैरह है, तो वो फिर ना आपके क्लाइंट खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। और ऑफिस का आपको ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपको आपके डिलीवरी चार्जेस भी बचते हैं, क्योंकि आपने अगर किसी और के थ्रू भेज रहे हैं तो आपको पे करना पड़ता है। इसमें आपको पे करना नहीं पड़ेगा, वो खुद ही आकर ले जाएंगे। तो आपने ये करना है कि पहले तो आप अपने करीबी करें, और अगर आप ये भी, अगर आपके करीब कोई ऑफिस वगैरह नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना। आपने क्या करना है, आपने अपने जो मोहल्ले में, देखें आपके जो एरिया में होगा ना, हर एरिया में ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जब आपको पता होता है कि ना ये बाहर का खाना खाते हैं। आप फ्रोज़न फूड से भी शुरू कर सकते हैं, आप किसी भी चीज़ से जिसमें आप एक्सपर्ट है ना, उससे भी शुरू कर सकते हैं। कोई इतना मुश्किल बात नहीं है। आजकल बच्चों के लंच बॉक्स से, मुझे अभी देखें बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बहुत ऑर्डर्स आते हैं कि आप कोई ऐसी चीज़ बना के हमें सेल करें कि जो हम फ्रीज़ कर लें और बाद में बच्चों को लंच बॉक्स में दें, जैसे नगेट्स हो गए, पैटीज़ हो गए, रोल्स हो गए, इस तरह के। लेकिन अभी मैं वो नहीं कर रही, इंशाल्लाह वो मैं करूँगी, क्योंकि अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है, क्योंकि घर की जिम्मेदारियाँ भी हैं। तो मैं वो भी इंशाल्लाह करूँगी, वो भी आपसे रेसिपी शेयर करूँगी। आप मेरी रेसिपीज़ देखें, मैं कोशिश तो करती हूँ आपको डिटेल से बताने की, लेकिन कुछ भी कमी पेशी हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। आप अपने मोहल्ले में ना, जो आपको लगता है कि अच्छे खाते पीते लोग हैं जो बाय करते हैं, तो आप उनको ना थोड़ी थोड़ी सी चीज़ बना के ना, शुरू में देखें थोड़ा सा आपको करना पड़ता है, एफर्ट करना पड़ता है, आप उनको दें। और साथ में आप ये भी उन्हें कहें कि मैंने अब ये नया होम बिजनेस शुरू किया है, तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप ना मुझे ये बनवा सकते हैं। इस तरह से भी अब मुझे जो है ना, मेरे मोहल्ले से भी ना, यानी जिस एरिया में मैं रहती हूँ, कोई पार्टी होती है या किसी के कोई गेस्ट आ रहे होते हैं, तो भी मुझे उसके ऑर्डर्स भी आ जाते हैं। तो इस वजह से मुझे ज़्यादा, यानी कि कहते हैं ना सीधे लफ्ज़ में, वो मुझे ज़्यादा खपना नहीं पड़ता। तो मैंने जिस से चंद पॉइंट्स आपसे शेयर किए हैं कि आप किस तरह से स्टार्ट लेंगी। अच्छा, और आपने सामान ज़्यादा नहीं लेना है, आपने रेट कैसे निकालना है। देखिए ये सबसे मेन मसला जो मुझे आया था ना, मुझे समझ ही नहीं आती थी कि मैं रेट क्या लगाऊंगी। तो आपके लिए भी यही इशू आएगा कि अगर आप नहीं है, अगर आप पहले से काम करें तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ना आपने, देखें आजकल हमारे मुल्क में ना गैस का बड़ा इशू है, तो गैस भी हमें सिलेंडर भरवाना पड़ता है, तो उसके भी आपने पैसे लगाने। आपने जो जो चीज़ें आपने कॉपी पेंसिल लेनी है, और आपने ईमानदारी से ना, देखिए बाज़ दफ़ा हम होता है हम ले लेते हैं 2 किलो चिकन ले लेते हैं, और आपने कोशिश करनी है कि आप ऐसी जगह से चिकन और दूसरी चीज़ें लें जो आपको होलसेल में मिलती हैं। हर इलाके में कोई ना कोई ऐसी शॉप होती है, या आपके थोड़े से दूर भी है तो आप ले लें, अब आपका काम चल पड़े तो फिर आप होलसेल पे ज़्यादा क्वांटिटी में लेती हैं ना, तो फिर आपको रेट भी कम पड़ता है। लेकिन वो आपने तभी करना है जब आपका बिजनेस चल पड़े। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, कॉपी पेंसिल लेकर आपने सभी चीज़ों की कॉस्ट लिखनी है, जितने आपने यूज़ किया है। देखिए ये आपने बहुत एहतियात करनी है, ये नहीं कि आपने 2 किलो चिकन है, 2 किलो के ही पैसे लगे, जबकि आपकी इस रेसिपी में आधा किलो लग रहा है। आपने वही करना है, जितनी जो चीज़ें आपने ली हैं उतने लिख के उनके रेट लिखेंगी आप। उसके बाद आपने अपनी मेहनत भी लिखनी है। आप देखें हम जो अपना टाइम दे रहे हैं ना, हम पैसे जो ले रहे हैं ना अपने टाइम के ही ले रहे हैं। आपने अपना टाइम के हिसाब से अपने लेके, मेरे इतनी, मैंने कुछ रेसिपीज़ हमारी आधे घंटे में बनती है, कुछ 1 घंटे में बनती हैं, किसमें कम मेहनत होती है, किसमें ज़्यादा मेहनत, तो आपने उस हिसाब से ना आपने देखें 200-300 रुपये या 400 रुपये या 500 रुपये वो आपने अपने लिखने, ठीक है। वो आपने मेहनत के अपने लिख लिए, अपनी गैस के लिख लिए, अपने मसालों वगैरह के छोटे छोटे, वो देखें थोड़ा थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि इतने की नमक मिर्च वगैरह इतने इतने के, सब्जियाँ इतने इतने की आई, तो वो आपने लिखना है। जब आप टोटल करेंगी ना, उसके ऊपर फिर आपने टोटल के ऊपर फिर आपने अपनी प्रॉफिट रखनी है। उसके ऊपर आपको प्रॉफिट देखें, किसी चीज़ पे हमें 1000 रुपये प्रॉफिट मिल जाती है, किसी पे 1500 रुपये मिल जाती है, किसी पे 2000 मिल जाती है, वो हमारी आइटम के ऊपर होता है। तो मैंने उम्मीद है आपको बताने की तो कोशिश की है और आपको समझ भी आ गई होगी। साथ साथ मैंने अपनी रेसिपीज़ भी लगा दी हैं ताकि आप अच्छे तरीके से देख भी सकें, उनकी भी थोड़ी सी आपको समझ आ जाएगी और आप बोर भी नहीं होंगे।
यहाँ मैं आपसे ज़िक्र करूँगी, मेरी एक सब्सक्राइबर हैं उम्मे मलाहिम, कि उनके लिए बहुत सारी दुआएं करें। और हमारी एक बहन है फ़ैज़ान अहमद की आईडी से, वो हमेशा मुझे कमेंट करती हैं, उनके लिए बहुत बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह ताला उनको नेक और साले औलाद से नवाजे। देखें औलाद की कमी, देखें सारी चीज़ें मिल जाती हैं ना, एक वालिदैन और एक औलाद की कमी ना इंसान को बहुत अंदर अंदर करती है। यकीन आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो अल्लाह ताला जिन लोगों को औलाद नहीं, अल्लाह ताला उनको नेक और साले औलाद अता फरमाए, और जिनके वालिदैन अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे, और जिनके वालिदैन दुनिया से जा चुके हैं जैसे कि मेरे वालिदैन नहीं हैं, तो उनके लिए प्लीज़ दुआए मग़फ़िरत ज़रूर करें। और अपने वालिदैन के साथ मेरे वालिदैन को भी याद रखें। मेरी आपसे गुजारिश है, हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत के लिए, बख्शिश के लिए ज़रूर दुआ करें। मैंने जो देखें, किसी बात में मैं आपको जिस तरह से भी बता सकी, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ कि मैं बहुत अच्छा सा बोल सकूँ। जिस तरह से मैं बोल सकती थी मैंने बताने की कोशिश की है कि मैंने कैसे स्टार्ट लिया था। मेरी मजबूरी भी थी क्योंकि मेरे फाइनेंशियल हालात इतने अच्छे नहीं थे और मुझे शौक़ भी था, तो दोनों चीज़ों को मिला के अल्लाह ताला ने मेरी मदद की है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं जो दूसरों के लिए कर सकूँ ना, मैं करूँ, ताकि मेरी वो बहनें जो घर बैठ के इज़्ज़त से रिज़्क़ कमाना चाहती हैं, जिनको परमिशन नहीं है बाहर जाके काम करने की, वो इजीली ये कर सकें। आप अपने एरिया से शुरू करें, अपनी फ्रेंड से शुरू करें और अपनी नीयत साफ़ रखें। हमेशा देखें, आप वो दूसरों के लिए पसंद करें जो आप अपने लिए पसंद करते हैं, जो अपने लिए खाने में पसंद करते हैं। सफाई सुथराई का उसी तरह ख्याल रखें जिस तरह से आप अपने लिए पसंद करते हैं। देखें आजकल जो है ना, ये होम बिज़नेस का काम ना इसीलिए चल रहा है क्योंकि जो रेस्टोरेंट वगैरह है ना, तो उसमें काम सफाई से नहीं होता, तो जिसकी वजह से लोग होम बिज़नेस जो लेडीज़ वगैरह से ना, उनसे बनवा के खाना लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम भी बहुत अच्छा चल रहा है। अल्लाह ताला आप लोगों को भी रिज़्क़ में बरकत दे। बाकी आपके कोई और भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। मेरी दुआ अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, चाहे वो चैनल्स के हवाले से हो, चाहे वो किसी भी हवाले से हो। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। यहाँ में मैं 2 चैनल्स का नाम लूँगी, तैयबा किचन पॉइंट और नीलम का चैनल है। इन सब के चैनल को नीलम टेस्टी बाइट्स के नाम से उनका चैनल है। इनके सब के चैनल का विजिट करें, एक दूसरे की हेल्प करें। हम सब एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो अल्लाह ताला हमारी भी हेल्प करेगा। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर मैं कहीं सही ना बोल सकी हूँ तो माजरत चाहती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में अपनी इस बहन को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।